जनवरी 2025 को जोमेटो की ऐप पर 1 किलो प्याज 43 रुपीज़ के मिल रहे थे। वहीं आईफोन्स पर इनका रेट 57 रुपीज़ पर केजी था। 500 ग्राम अंगूर आईफोन पर 146 रुपए के मिल रहे थे, जबकि एंड्रॉयड पर इनकी कीमत केवल 65 रुपए थी। मैगी के पैकेट का साइज घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया है। थम्स अप और कोका कोला की 20 रुपए में आने वाली छोटी बोतल 250 ml से 200 ml हो जाती है। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी कम हो रहा है। कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं जो कुछ समय तक चले फिर बाद में खराब हो जाए, इवन दो उनके पास टेक्नोलॉजी है बेहतर प्रोडक्ट बनाने की। यानी कि एक तो कंपनियां आपके फोन्स को जबरदस्ती स्लो कर रही हैं, ऊपर से आपको बता भी नहीं रही हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने से आपका फोन स्लो हो जाता है। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और IQOO जैसी ब्रांड्स को तो चाइना की एक ही कंपनी BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपकी घड़ी में इस समय 11:30 बज रहे हैं और आप घर से बाहर हैं और आपको घर लौटना है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और आपके फ़ोन में बैटरी केवल 5% बची है। तो आप जल्दी से अपना फ़ोन खोलते हैं ऑनलाइन टैक्सी बुक करने के लिए। उम्मीद ये है कि जो ऐप आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको टैक्सी बुक करके दे देगी और आप जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाओगे। लेकिन जैसे ही आप अपने ऐप को खोलते हो आपके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि प्राइस नॉर्मल से ज़्यादा है। शायद आप सोचते हो कि ये सर्च प्राइसिंग का नतीजा है, बिकॉज इस समय काफ़ी कम ड्राइवर अवेलेबल हैं और डिमांड ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये सोचने के लिए, बिकॉज अब आपके फ़ोन में केवल 3% बैटरी बची है। इसीलिए अब आप जल्दी से दुगने प्राइस पर टैक्सी को बुक कर लेते हैं। अब कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सर्च प्राइसिंग नहीं थी। इस ऐप को पहले से ही पता था कि आपके फ़ोन में कम चार्जिंग है, इसीलिए इस ऐप ने अपने प्राइसिंग को बढ़ा दिया। बेल्जियम के एक अखबार ने 2023 में स्टडी करी थी, जिसमें उन्होंने 2 फ़ोन्स लिए थे, जिसमें एक फ़ोन का बैटरी परसेंट 12 पर था और दूसरे फ़ोन का बैटरी परसेंट 84 पर था। दोनों ही फ़ोन में यूबर की ऐप खोली गई और सेम लोकेशन से टैक्सी ऑर्डर की गई। प्राइजेस कंपेयर किए तो पता चला कि हमेशा 12 बैटरी परसेंट वाला फ़ोन यूबर पर ज़्यादा प्राइस दिखा रहा था। हालांकि कंपनियों ने इस चीज़ पर डिनाई किया है और कंपनियों ने ऐसा कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। मगर 2016 में NPR को दिए गए एक इंटरव्यू में ये पता चला कि यूबर की ऐप को पता होता है कि आपके फ़ोन में कितनी बैटरी है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कंपनियां कैसे आपको बेवकूफ़ बनाती हैं। एक स्मार्टफोन के उदाहरण से ही शुरू करते हैं। ये फ़ोन जो आज हम सबके पास है, इन फ़ोन्स की बैटरी 3 से 4 साल से ज़्यादा टिकती नहीं है। 3 से 4 साल बाद बैटरी इतनी बेकार हो जाती है कि आपको मजबूर होकर नया फ़ोन खरीदना पड़ता है। लेकिन सोच कर देखो, अगर इन्हीं फ़ोन्स की बैटरी कुछ इस तरह बनाई जाती कि बैटरी ख़राब होने पर आप बैटरी को ईजिली निकाल सको। एक टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें बैटरी निकाली जा सकती है, लेकिन इन स्मार्टफोन्स में जानबूझकर बैटरी को सील किया जाता है कि वो नॉन रिप्लेसेबल बन जाए। ये कंपनियां हमें मजबूर करती हैं रेगुलरली नए फ़ोन्स खरीदने के लिए, और इस चीज़ को कहते हैं प्लान ऑब्सोलीसेंस। कंपनियां जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट बनाती हैं जो कुछ समय तक चले और बाद में खराब हो जाए। जैसे काफ़ी बार ये आरोप लगा है एप्पल पर कि एप्पल अपने आईफोन्स को स्लो कर देता है ताकि लोग नया आईफोन खरीदें। 2018 में इटली की एक इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ने एक इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें सामने आया कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसके बाद इन्होंने एप्पल पर 1 करोड़ यूरोस और सैमसंग पर 50 लाख यूरोस का फाइन लगाया। इन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया कि जब इन फोन्स में सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से पुराने फोन स्लो हो जाते हैं। यानी कि एक तो ये कंपनीज आपके फोन्स को जबरदस्ती स्लो कर रही हैं और उसके बाद आपको बता भी नहीं रही हैं। एप्पल ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि पुराने होने पर हम कुछ आईफोन्स को स्लो कर देते हैं, लेकिन उन्होंने इसका बहाना देते हुए कहा कि पुराना होने पर इनकी फोन्स की बैटरी की परफॉर्मेंस घट जाती है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। पिछले साल की इस खबर को देखिए। अमेरिका में एप्पल को बकायदा पैसे पे करने पड़े इन इश्यूज के चलते। टोटल में $500 मिलियन का अमाउंट कस्टमर को पे किया गया, लेकिन ये प्लान्ड ऑब्सोलेशन कोई नया आइडिया नहीं है। लगभग 100 साल पहले बल्ब बनाने वाले कंपनियों ने भी अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। पहले वो ऐसे बल्ब बनाते थे जो लंबे समय तक चले, बट इनसे उनकी कमाई पर असर पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने ऐसे बल्ब बनाना चालू किए जो कम समय तक चले। इसीलिए आज हम लोग को देखने को मिलता है कि फ्रिज, माइक्रोवेव हो, इनका टाइम स्पैन काफ़ी कम रह गया है।
लेकिन कभी अपने पेरेंट्स से पूछो कि उनके ज़माने में जो फ्रिज और वॉशिंग मशीन होती थी वो कितने सालों तक चलती थी। कंपनियां जानबूझकर सस्ते मटेरियल्स और ऐसा डिज़ाइन का इस्तेमाल कर रही हैं जिससे चीज़ें आसानी से ख़राब हो और आप मजबूर हो जाओ नई चीज़ें खरीदने के लिए। इसका सोल्यूशन केवल गवर्नमेंट लेवल पर ही हो सकता है। इसीलिए 2021 में यूरोपियन गवर्नमेंट ने राइट टू रिपेयर का रूल पास किया। इस रूल के तहत कंपनियों को नया प्रोडक्ट बनाने पर कम से कम 10 साल तक उनके रिप्लेसमेंट पार्ट रखने होंगे। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट को खुद से रिपेयर करना आसान होना चाहिए और जो स्क्रूज और अलग अलग कंपोनेंट उसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं वो कॉमनली अवेलेबल और यूनिवर्सल होना चाहिए। इसी रूल के तहत iPhone 15 में भी USB Type-C चार्जर का सपोर्ट आ गया है जो कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करते हो। दूसरी टेक्निक आती है श्रिंकफ्लेशन की। 2021 में पार्ले जी का 10 रुपए का पैकेट जो 140 ग्राम का आता था, 2022 में वही पैकेट घटकर 110 ग्राम का हो गया है। जब कई सालों पहले ये पैकेट शुरू हुआ था तब इसमें 250 ग्राम बिस्किट आया करते थे। इसी चीज़ को श्रिंकफ्लेशन कहते हैं। टाइम के साथ साथ कंपनियां अपने प्रोडक्ट का दाम तो नहीं बढ़ाएंगी बल्कि उनके प्रोडक्ट का साइज़ घटा देंगी। ऐसे ही मैगी का साइज़ घटकर 80 ग्राम से 55 ग्राम हो गया। थम्स अप और कोका कोला के 20 रुपए में आने वाली बोतल का साइज़ 250 ml से 200 ml हो गया। लेस के चिप्स में गिनती के चिप्स रह गए हैं और सिर्फ हवा बिकती है। 2022 में 10 रुपए के विम साबुन का साइज़ 155 ग्राम से घटकर 135 ग्राम हो गया। 10 रुपए की हल्दीराम की दालमोट जो 55 ग्राम की आती थी अब केवल 42 ग्राम की बची है। पहले 1 रुपए में हाजमोला की 6 गोलियां आती थी, अब केवल 4 गोलियां आती हैं। ये केवल इंडिया में ही नहीं पूरे देश में हो रहा है। 2022 में डोमिनोज ने $7.99 वाले अपने चिकन विंग्स में चिकन पीसेस की संख्या 10 से घटाकर 8 कर दी। 2023 से पहले वॉलमार्ट के टॉयलेट पेपर में 168 शीट होती थी, उन्हें 28% घटाकर 120 शीट कर दिया गया। लिटरली टॉयलेट पेपर का साइज भी कम हो गया। और कई बार ये चीज़ें इतनी इनोवेटिव तरीके से की जाती हैं कि कस्टमर को पता ही नहीं चलता। जैसे कि 2013 में कैडबरी ने अपनी डेयरी मिल्क का साइज 10% घटाया था, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने स्क्वायर बार्स कम कर दिए बल्कि उन्होंने स्क्वायर बार्स का साइज कम कर दिया था। फिर आती है टेक्टिक्स बज़वर्ड इस्तेमाल करने की। जो भी शब्द ट्रेंड में चल रहा है उसका इस्तेमाल करो मार्केटिंग करने के लिए और कस्टमर्स को उल्लू बनाओ। जैसे कि आज के दिन AI शब्द बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो कंपनीज ने फोन से लेकर वॉशिंग मशीन तक में AI जोड़ दिया, जिसे कहते हैं AI वॉशिंग मशीन। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचते वक्त कहती हैं कि हमारे प्रोडक्ट में मशीन लर्निंग है, AI पावर है, बल्कि मेजर स्केल पे ऐसा कुछ भी देखा नहीं गया है। लोगों को नई चीजें बेचने में मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और कंपनियां बड़े बड़े दावे करती हैं। जैसे एक फेमस RO ब्रांड है जो कहता है कि हम डॉक्टर्स की नंबर 1 पसंद है। कई सारी टूथपेस्ट कंपनियां हैं जो कहती हैं कि हम डेंटिस्ट की नंबर 1 पसंद है और इतने प्रतिशत डेंटिस्ट ने हमें रेकमेंड किया है। लेकिन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्टर किसी भी कमर्शियल प्रोडक्ट को रेकमेंड नहीं कर सकता है। ASCL ने ऐसे दावों को मिसलीडिंग बताया है और ऐसी कंपनियों को अक्सर ऐड वापस लेने पड़े हैं। कुछ एड्स में कंपनियों ने WHO का जिक्र किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि WHO से उनका मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं था बल्कि वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जनता को लूटने की कई अलग अलग टेक्टिक्स आती हैं। रेजर ब्लेड मॉडल भी इसका एक एग्जाम्पल है। जैसे कि रेजर और ब्लेड में क्या होता है कि रेजर एक बार खरीदा जाता है जिसे कंपनियां एवरेज प्राइस पर बेचती हैं और ब्लेड का उसमें बार बार यूज होता है जिसे कंपनियां महंगा बेचती हैं। यही से इसका नाम आता है रेजर ब्लेड मॉडल, यानी कि कंपनियां ज्यादातर प्रॉफिट अपना ब्लेड बेचकर कमाती हैं। प्रिंटर्स का बिजनेस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जैसे कि कंपनियां प्रिंटर्स को घाटे में बेचती हैं ताकि बाद में महंगी इंक बेचकर प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन आप लोग यहाँ सोचोगे इंक तो कोई भी डाली जा सकती है प्रिंटर्स में, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनियां जानबूझकर प्रिंटर्स का डिजाइन ऐसा बनाती हैं कि इसमें और कोई कंपनी की इंक ना पड़ सके। अब प्रिंटर्स में माइक्रोचिप्स भी लगने लगी हैं जिसमें कि सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ताकि ये पता किया जा सके कि उसमें थर्ड पार्टी इंक तो नहीं लगी हुई है। जैसे कि इस आर्टिकल को देखिए, 2019 में 900 प्लस अपडेट भेजे गए, यानी कि दिन के 3 अपडेट केवल ये चेक करने के लिए भेजे गए कि प्रिंटर्स में कोई दूसरी कंपनी की इंक तो नहीं लगी है, और अगर लगी है तो प्रिंटर्स काम करना बंद कर देंगे। 1 लीटर इंक बनाने में किसी प्राइवेट कंपनी को करीबन $20 से $40 खर्च आता है, और ये बेचते कितने में है? इस वेबसाइट के एस्टीमेट के अनुसार 1 गैलन इंक यानी कि 3.7 लीटर इंक बेची जाती है $12,000 में। इनोवेशन शब्द को ही अक्सर मार्केटिंग के तौर पर बेचे जाता है
इनोवेशन शब्द के नाम पर कभी फोन को ऐसे मोड़ दिया जाता है तो कभी वैसे, कभी फोन में एक कैमरा बढ़ा दिया जाता है तो कभी सिम कार्ड का स्लॉट ऊपर से नीचे कर दिया जाता है। सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और S23 अल्ट्रा में लगभग ज्यादा फर्क नहीं है। आईफोन 16 और आईफोन 15 अगर आप किसी आम आदमी को देंगे और बोलेंगे कि इसमें फर्क करो तो उसे घंटों लग जाएंगे। ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस और iQOO जैसे ब्रांड को तो चाइना की एक ही कंपनी ओन करती है जिसका नाम है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। ये ब्रांड अलग अलग फोन को लॉन्च करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन पीछे से सब एक ही कंपनी द्वारा बनाया जाता है। अब इसका कस्टमर पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो जल्दी से खराब हो, हर साल नए प्रोडक्ट निकालना, कंजप्शन तो बढ़ ही रहा है इससे, साथ ही साथ गोल्ड, कार्बन, लिथियम और अदर हैवी मेटल्स जो कि फोन में इस्तेमाल किए जाते हैं वो दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह आती है कि जागो ग्राहक जागो। कंपनियों की इन टैक्टिक्स के बारे में आप जितना अवेयर रहोगे उतना बेहतर।